बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेफ शुएब। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं SC फूड सीक्रेट 1। आपको पता है ईद आ रही है, 8 से 10 दिन रह गए ईद के लिए। ईद स्पेशल रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगा बीफ यखनी पुलाव। कैसे बनता है, यखनी कैसे निकाली जाती है, आप मेरे साथ ही रहें। बड़ा डिफरेंट से पुलाव की रेसिपी दूंगा। आपका टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो लें जी। सबसे पहले जो है ना, आप ये देख सकते हैं बीफ है हमारा। 2 किलो जो है ना बीफ है। आपकी मर्जी है 1 किलो बनाएं या इससे ज्यादा बनाएं। मैं आपको 2 किलो बीफ की और इसके अंदर जो चावल जाएंगे 1.25 किलो चावल की रेसिपी दूंगा। इसकी पहले आपने निकालनी है अच्छे तरीके से यखनी। यखनी निकालने के लिए इसके साथ क्या क्या डालना है बीफ के साथ वो भी आपको बताते हैं। ये देख, 3 छोटे साइज के जो है ना आपने प्याज ले लेने हैं और 2 गुठलियां लहसुन की छील लेनी है। साबुत जो है ना धनिया और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला वो डाल लेना आपने इधर। और 1 टेबल स्पून भर के जो है ना आपने नमक का डाल देना है। नमक आपने बाद में पुलाव के अंदर चेक करके डालना है। ये बड़ा डिफरेंट सा यखनी पुलाव होगा विदाउट जो है ना, इसके अंदर मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। पानी आपने थोड़ा सा ज्यादा ही रखना है क्योंकि आपको पानी की जो है ना यखनी के वक्त जरूरत पड़ेगी। आपका पानी ये पकेगा भी, खुश्क होगा। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सा शहर, कौन सा मुल्क, ये आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो प्लीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लीजिए। अब हम लगा देंगे ढकना ऊपर। फ्लेम को हमने नीचे कर लिया ऑन। इसको हमने जो है ना बीफ को, इसकी यखनी जो निकालनी है, ये मैक्सिमम 45 मिनट इसको आपने पकाना है। ये आपकी यखनी निकल जाएगी। आपने थोड़ा हार्ड ज्यादा यहाँ पर नहीं गिला लेना क्योंकि हमने पुलाव के अंदर दम भी लगाना है। ये ऐसा नहीं हो कि आपका बीफ जो है ना वो बिल्कुल हलवा हो जाए। तो मिलते हैं आपको इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद। तो लें जी, बीफ यखनी पुलाव के लिए ये आप देख रहे हैं, 2 आपने जो है ना प्याज ले लेने हैं और ऑयल पहले ही हमने गर्म कर लिया था। बीफ यखनी पुलाव का हमने पहले यखनी वगैरह बीफ को जो है ना 90% जो है हमने उसको कुक कर लिया था, यखनी निकाल ली थी। प्याज को हम करेंगे मीडियम ब्राउन करेंगे, ज्यादा जो है ना इसको ब्राउन नहीं करना आपने। मतलब एक काला नहीं होना चाहिए, हल्का हल्का जो है ना आपका वाइट होना चाहिए बीफ यखनी पुलाव। हम इसको मीडियम ब्राउन कर लें। मिलते हैं आपको इंशाल्लाह अगले चंद ही मिनटों के अंदर हम। तो लें जी, आप देख सकते हैं हमारा प्याज जो है ना हल्का मीडियम जैसे हमको ब्राउन चाहिए। ये देख रहे, ये देखो, ऐसे ही आपने इसको जो है ना इसका कच्चापन प्याज का खत्म करना है। इसको हमने ज्यादा ब्राउन नहीं करना। ये अभी हम इसके अंदर ये बीफ जो हमने इसकी यखनी निकाली है सबसे पहले डालेंगे ये। मैंने इसीलिए आपको बोला था आपने बीफ जो है वो 90% कुक करना है, फुल कुक नहीं कर लेना। और साथ ही ये आप देख सकते हैं टमाटर है और 6 से 7 जो है ना हरी मिर्च हमने डाली है। हरी मिर्च को आपने बीच में से कट लगा लेना। कट लगाने के बाद जो है ना इसको डालना। और 1 टेबल स्पून हम जो है वो सॉल्ट का डालेंगे क्योंकि हमने पहले यखनी के अंदर भी डाला हुआ है। आपने चेक करके मजीद डालना। और 1 टेबल स्पून साबुत जीरा। और उसके बाद थोड़ा सा जो है ना गरम मसाला साबुत हम डालेंगे क्योंकि हमने गरम मसाला पाउडर नहीं डालना। ये चेक कर रहे हैं, ये देखिए, इसमें मोटी इलायची, दालचीनी, छोटी इलायची, ये चीजें जो है ना आपने डालनी है। ये बड़ा डिफरेंट होगा इंशाल्लाह। ये आपको पता है बकरा ईद आ रही है तो ये हर घर में जो है ना गोश्त होना चाहिए। कोशिश करें गरीबों को दे, जिन्होंने कुर्बानी की है अपने फ्रिजों को जो है ना मत भरे, गरीब लोगों में बांटे गोश्त। जो है ना कुर्बानी का मकसद ये होता है। कुर्बानी का मकसद ये नहीं है कि उसको जो है ना आप फ्रीज कर लो लास्ट 6 माह भी खाते रहो। अब हम इसके अंदर डालेंगे दही। ये आप देख सकते हैं हमने जो है ना दही तकरीबन इसके अंदर 200 ग्राम जो है ना दही डाली है। ठीक है।
दही और टमाटर और प्याज, और जो है ना, आप सोच रहे होंगे अदरक लहसुन क्यों नहीं डाला, क्योंकि ऑलरेडी हमने यखनी के अंदर लहसुन डाला था। लहसुन का हमने जो है ना, वो उसका रस वगैरह जो है ना सारा यखनी के अंदर ही है। यखनी को आपने जो है ना छान के डालना है, ऐसे नहीं डाल देनी यखनी, क्योंकि उसके अंदर वो साबुत धनिया है, प्याज है, साबुत गरम मसाला भी है, लहसुन भी होगा। वो फिर मुंह में आएगा, क्योंकि हमें जो है ना रस ही निकालना था, जस्ट सब चीज़ों की यखनी निकालनी। इसकी अच्छे तरीके से जो है ना आपने कर लेनी है बुनाई। 5 से 7 मिनट लगेंगे, तो इंशाल्लाह बुनाई करके मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो लें जी, आप देख सकते हैं हमारा बीफ की और दही वगैरह की बुनाई अच्छे तरीके से होगी। अब हम इसके अंदर डालेंगे यखनी। मैं जो है ये 1.25 किलो चावल है 2 किलो बीफ के अंदर, और ये आप चेक करें यखनी, ये जो हमारी है ये 1.5 लीटर जो है ना, 1.5 से 1.25 2 लीटर जो है ना हमारी यखनी है। आपने इसको डाल लेना है इसके अंदर, और अब हम इसको जो है ना उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। जब तक उबाल नहीं आए आपने चावल नहीं डालने। तो मिलते हैं आपको अगले चंद मिनटों के अंदर अंदर। तो लें जी, आप देख सकते हैं बीफ को और यखनी को उबाल आ चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे चावल। चावलों को आपने अच्छे तरीके से पानी निकाल के डालना है। ये देख लें 1.25 kg चावल है। मैंने इसको जो है ना मैक्सिमम जो है 35 मिनट जो है ना पानी में भिगो के रखे हैं चावल। आप चाहें तो जो है ना कम भी ज़्यादा, लेकिन 20 से 25 मिनट जो है ना टाइम देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 35 मिनट 40 मिनट तक, इससे ज़्यादा आपने बासमती को टाइम नहीं देना। ये आप देख रहे हैं, ये इंशाल्लाह जब पुलाव बनेगा ना, आप इसका रिजल्ट चेक करना कैसा पुलाव होगा। तो आपने अपनी तनकीद जो है ना वो खुल के करनी है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी तनकीद जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, आप खुल के किया करें, बेझिझक होकर जो है ना अपनी तनकीद जारी रखें, क्योंकि हमारा काम अपना है, आपका काम है तनकीद करते रहना हमारे ऊपर। तो मिलते हैं आपको इंशाल्लाह, इसको उबाल आ जाए तो लें जी। आप देख सकते हैं उबाल आना स्टार्ट हो गया है। ये देखें, मैं जो है ना इसके अंदर पुलाव के अंदर हल्का पानी रख के जो है ना दम लगाता हूँ, क्योंकि मैंने कोई कपड़ा वगैरह अखबार वगैरह नहीं देना होता इसके ऊपर। ये आप देख रहे हैं मेरा जो है ना चावलों के ऊपर ½ इंची जो है ना ऊपर पानी होता है, ये आप चेक कर सकते हैं। अब हमने इसके ऊपर लगा लेना है ढकना, क्योंकि ये देख, ढकना लगाने के बाद फ्लेम को कर लेना है आपने नीचे से स्लो। फ्लेम स्लो करने के बाद आपने इसको टाइम देना है 25 मिनट। 25 मिनट टाइम देना आपने। 25 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं आप। तो लें जी, हमारे पुलाव को 25 मिनट जो है ना पूरे हो चुके हैं। ये आप पुलाव का रिजल्ट चेक करें, कैमरा मैन जरा जूम करो, ये देख, ओए होए सुभान अल्लाह। अब हम इसका खोलेंगे दम। ये ये चेक करें, माशाल्लाह। ये देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं बीफ एंड यखनी पुलाव। ये चेक करें आप। इसी वीडियो के साथ मेरी टीम और मुझे दो इजाजत। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो एक नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज।